हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे हार्ट के बारे में। ओके, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा हार्ट। हार्ट में भी क्या रहेगा? पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम क्या होता है? हार्ट की जो कवरिंग होती है उसी को बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना पेरिकार्डियम के बारे में। तो अब हार्ट स्टार्ट किया। तो हार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन पेरिकार्डियम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पेरिकार्डियम क्या होता है। पेरिकार्डियम क्या एक फाइब्रो सीरस सेक होता है। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या होता है? फाइब्रो सीरस सेक होता है। और ये किसको एनक्लोज करता है? हार्ट को और रूट ऑफ ए ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स जैसे असेंडिंग आयोटा है या असेंडिंग आयोटा है, तो उस असेंडिंग आयोटा की स्टार्ट हो रही है वो रूट है, तो उस वेसल्स को ये बड़ी बड़ी जो वेसल्स है उनको इनक्लोज करता है। फिर अपन देखते हैं कि लोकेशन ये पेरिकार्डियम होगा कहाँ। तो पेरिकार्डियम होगा मीडिया स्टेनम में। अब मीडिया स्टेनम का जो मिडिल पार्ट होता है वो बनता है किससे है? हार्ट और पेरिकार्डियम से। अब पेरिकार्डियम के अंदर क्या होगा? हार्ट होगा। तो ये मीडिया स्टेनम का कंटेंट ही मेन क्या है? पेरिकार्डियम और हार्ट है। तो मीडिया स्टेनम के कंटेंट के बारे में एक वीडियो और डाल रखा है मैंने, वो भी देख लेना। उसके बाद में देखते हैं कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है और ये सीरस पेरिकार्डियम, ये दो पेरिकार्डियम से मिलता है। अब अपन क्या बोला था इसको? फाइब्रो सीरस सेक। फाइब्रो सीरस सेक मतलब एक तो फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक सीरस पेरिकार्डियम, इन दोनों से मिलके बना है ये पेरिकार्डियम। तो इसी वजह से अपन इसको बोलते हैं फाइब्रो सीरस सेक बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में इंडिविजुअल। फिर अपन सीरस पेरिकार्डियम के बारे में बात करेंगे। तो अभी अपन देख लेते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है वो कॉनिकल सेक होता है एक प्रकार से, और बनता किससे? ये फाइब्रस टिश्यू से बनता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो सीरस पेरिकार्डियम होता है उसकी दो लेयर होती है, पेराइटल और विसरल। तो पेराइटल लेयर होती है वो बाहर वाली लेयर होती है। तो ये पेराइटल लेयर के रिलेशन में होता है। तो डीप सरफेस होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम की, वो किसके रिलेशन में होती है? पेराइटल लेयर के रिलेशन में, पेराइटल लेयर से अटैच रहती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि फाइब्रस पेरिकार्डियम के मेन फीचर। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो अपेक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ब्लंट होता है और स्टर्नल एंगल के लेवल पे लाई करता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम का बेस होता है ये ब्रॉड होता है। ठीक है, और इनसेपरेबली ब्लेंडेड होता है किससे? सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन है उसके ऊपर होगा सेपरेटली। फिर अपन देखते हैं कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है इसके एंटीरियर साइड में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो इसके एंटीरियर साइड में स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो होंगे, एक तो जो अपर बॉर्डर होता है किसका? बॉडी ऑफ स्टर्नम का, उसके और हार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो लोअर बॉर्डर होता है बॉडी ऑफ स्टर्नम का और पेरिकार्डियम के बीच प्रेजेंट होता है। तो दो स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। और स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट के बारे में अपन ने एंटीरियर मीडिया स्टेनम के बारे में बात की, तो उसमें भी अच्छे से समझा रखा है डायग्राम के थ्रू, तो वो वीडियो भी देख लेना मीडिया स्टेनम का। अब अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि अब इसके फाइब्रस पेरिकार्डियम के पोस्टीरियर साइड में क्या रिलेशन होते हैं। पोस्टीरियर साइड में एक तो प्रिंसिपल ब्रोंकाई होगी। ठीक है, फिर पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम के जो रिलेशन है वो भी पेरिकार्डियम के पोस्टीरियर साइड के रिलेशन बनाएंगे। तो पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम के रिलेशन क्या थे? इसोफेगस थी, और फिर इसके साथ इसकी नर्व प्लेक्सस था इसके अराउंड, और एक डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी थी। और भी बहुत सारे कंटेंट थे वो जो इसके रिलेशन नहीं होते पर पोस्टीरियर मीडिया स्टेनम का कंटेंट बनाते हैं। तो वो रिलेशन भी साथ में उस वीडियो के थ्रू और देख लेना आप। फिर अपन देखते हैं फिफ्थ नंबर का पॉइंट। देखो कि फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है उसके दोनों साइड में मीडियस्टेनल प्लूरा होता है। ओके, और मीडियस्टेनल सरफेस होती है लंग्स की, फ्रेनिक नर्व होती है और पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स होती है दोनों साइड में।
ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी पूरी फाइब्रस पेरिकार्डियम की। अब अपन बात करते हैं सीरस पेरिकार्डियम की। तो सीरस पेरिकार्डियम क्या है? ये डबल लेयर है, सीरस मेम्ब्रेन होती है, लाइन किससे होती है? मेसोथीलियम से। अब आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? पैराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो आउटर लेयर थी वो तो फाइब्रस पेरिकार्डियम से फ्यूज रहती है, और जो इनर लेयर होती है वो, या अपन इसको एपिकार्डियम भी बोलते हैं, ठीक है, ये फ्यूज रहती है हार्ट से। ये लगभग पूरे हार्ट से फ्यूज रहती है, लेकिन कुछ जगहों पर ये फ्यूज नहीं रहती। कहाँ नहीं रहती? जो कार्डियक ग्रूव होते हैं, ठीक है, उन जगह नहीं रहती। और जो ब्लड वेसल्स है हार्ट की, वहाँ जहाँ से ब्लड वेसल्स हार्ट से निकलती है उस जगह भी नहीं रहती, वहाँ से सेपरेट होती है, ठीक है। बाद में अपन देखते हैं कि जो, अब मान लो ये ब्लड वेसल्स निकल रही है यहाँ से एक, ठीक है, उसके चारों ओर ये इनका दोनों लेयर का एक साथ में कंटिन्यूशन होता है। कंटिन्यूस होती है मतलब कि जो टू लेयर आर कंटिन्यूस विथ ईच अदर एट द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। अब ग्रेट वेसल्स होती है उनकी रूट पे ये दोनों लेयर कंटिन्यूस होती है। जैसे असेंडिंग आयोटा है, पल्मोनरी ट्रंक है, दोनों साइड की वेना केवा है, और पल्मोनरी वेन है, 4 पल्मोनरी वेन, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं कि जो पैराइटल लेयर होती है और विसरल लेयर होती है उनके बीच में एक स्पेस रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी क्या है? एक पोटेंशियल स्पेस होता है किसके बीच में? पेरिकार्डियम और विसरल, पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में, ठीक है। तो पेरिकार्डियल कैविटी क्या होती है? पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच का स्पेस होता है। अब इसका काम क्या होता है? ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अपन पूरे फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम को एक बार डायग्राम के थ्रू और देख लेते हैं। देखो इस डायग्राम में ये है डायफ्राम। तो हार्ट किस पे रेस्ट रहता है? डायफ्राम पे। अब लेयर की बात करते हैं अपन, तो पेरिकार्डियम की 2 फाइब्रस और सीरस 2 लेयर है। तो फाइब्रस है, ये तो फाइब्रस हो गई, देखो सबसे बाहर वाली, ठीक है, ये थिक होती है, फाइब्रस लेयर होती है, वो फाइब्रस टिश्यू से फॉर्म होती है। फिर अंदर की जो सीरस लेयर, सीरस सेक होता है, उसकी बात करते हैं सीरस पेरिकार्डियम की। तो इसकी 2 लेयर होती हैं, कौन सी? पैराइटल और विसरल। तो जो पैराइटल होती है वो बाहर वाली होती है, और ये किससे अटैच रहती है? ये जो इनर पार्ट होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम के, उससे। और फिर बात करते हैं अपन विसरल लेयर की। तो विसरल लेयर है, ये क्या है? पैराइटल लेयर के बाद में एक स्पेस आता है थोड़ा, और उसके बाद में ये लेयर आती है विसरल लेयर। ये किससे अटैच रहती हैं? ये हार्ट से, ठीक है। तो अब पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? लुब्रिकेशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो ये पेरिकार्डियम होता है उसमें कुछ स्पेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? साइनस। तो कितने साइनस प्रेजेंट होते हैं? 2 होते हैं, एक तो ट्रांसफर साइनस होता है और एक ओब्लिक साइनस होता है। 2 साइनस से प्रेजेंट होते हैं पेरिकार्डियम में, तो वो देख लेते हैं अपन एक बार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसफर साइनस की, ठीक है। तो ट्रांसफर साइनस की बाउंड्री देखते हैं अपन। तो एंटीरियर साइड में क्या आता है? पल्मोनरी ट्रंक आता है और असेंडिंग आयोटा आती है। एंटीरियर साइड में क्या आता है? पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग आयोटा। फिर पोस्टीरियर साइड में देखते हैं। तो पोस्टीरियर साइड में क्या आएगा अपने? सुपीरियर वेना केवा। एंटीरियर साइड में पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग आयोटा, पोस्टीरियर साइड में सुपीरियर वेना केवा, और बिलो लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। फिर अपन देख लेते हैं ओब्लिक साइनस। तो ओब्लिक साइनस की भी अपन बाउंड्री देख लेते हैं। तो ओब्लिक साइनस में बाउंड्री के लिए एंटीरियर साइड में क्या आएगा अपने? लेफ्ट एट्रियम आ जाएगा। पोस्टीरियर साइड में पैराइटल पेरिकार्डियम होगा, और दोनों साइड में क्या आ जाएगा? 4 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन, ठीक है, सॉरी 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन,
2 पैर होंगे पल्मोनरी वेन के। ठीक है, ये बात होगी अपने साइनस की। फिर अपन देखते हैं कि कंटेंट ऑफ पेरिकार्डियम। तो कंटेंट देख लेते हैं पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम का कंटेंट एक तो मेन हो ही गया, हार्ट होगा, ठीक है, और कार्डियक वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होगी, मेन तो ये होगा। फिर असेंडिंग आयोटा है, उसका रूट प्रेजेंट होगी, पल्मोनरी ट्रंक की रूट प्रेजेंट होगी, और लोअर हाफ होता है सुपीरियर वेना केवा का, वो भी पेरिकार्डियम में होता है। टर्मिनल पार्ट होता है इंफीरियर वेना केवा का, वो भी पेरिकार्डियम में प्रेजेंट होता है। और टर्मिनल पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट किसका, पल्मोनरी वेन का। तो ये है कंटेंट अपने पेरिकार्डियम के। फिर अपन लास्ट में देख लेते हैं कि ब्लड सप्लाई पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम की जो ब्लड सप्लाई में जो फाइब्रस लेयर होती है और पैराइटल लेयर होती है पेरिकार्डियम की, वो सप्लाई किससे होती है, वो सप्लाई होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी से और डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा से, इनसे सप्लाई होती है। ओके।